नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम धार्मिक ज्ञान की बातें पुराणों से उठाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें। इस वीडियो की कुछ शिक्षाप्रद बातें आप लोगों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगी, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा लाभ मिले। कुछ लोग आधी वीडियो देखकर ही छोड़ देते हैं। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमारे लिए खतरनाक होता है, इसीलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी का पूरा आनंद लें। शिव जी को प्रसन्न करने और व्रत रखने के कई महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी शनिवार को है। इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती का पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। माँ पार्वती ने आरंभ में अपने सौंदर्य से भगवान शिव को रिझाना चाहा, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। इसके बाद त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिवजी का मन जीत लिया। इसी दिन भगवान शिव और आदि शक्ति माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान शिव का तांडव और माता भगवती के लासन नेत्र के समन्वय से ही सृष्टि में संतुलन बना हुआ है। शिवजी को प्रसन्न करने और व्रत रखने के कई महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है और भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, मेरे चैनल में नए हो तो कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शिवरात्रि व्रत परम मंगलमय और दिव्यतापूर्ण है। इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। 18 फरवरी शनिवार को त्रयोदशी तिथि है और इस तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन त्रयोदशी तिथि की समाप्ति के बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी शनिवार को रात 8:05 से शुरू हो रही है। फिर इसके बाद 19 फरवरी 2023 की शाम को 4:21 पर समाप्त हो जाएगी। महाशिवरात्रि 18 या 19 फरवरी कब मनाएं? हर साल महाशिवरात्रि का महापर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा 4 प्रहर में करने का विशेष महत्व होता है और इसमें से भी रात्रि का 8वां मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। इस बार चतुर्दशी तिथि 19 फरवरी की शाम को समाप्त हो जाएगी। इस कारण से महाशिवरात्रि का त्यौहार 18 फरवरी को ही मनाई जाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 5:42 से अगले दिन प्रातः 7:05 तक। महाशिवरात्रि पांडा मुहूर्त 19 फरवरी 6:57। महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि पर शिव भक्त सुबह स्नान आदि करके शिव मंदिर जाएं। पूजा में चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत, पंचामृत, बिल्वपत्र, धतूरा, फल फूल, नारियल इत्यादि शिवजी को अर्पित करें। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय बेल को धोकर चिकने भाग की ओर से चंदन लगाकर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जितनी बार हो सके करें। रात्रि के चारों प्रहरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक के जल में पहले प्रहर में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में घी और चौथे में शहद को शामिल करना चाहिए।
दिन में केवल फलाहार करें, रात्रि में उपवास करें। महाशिवरात्रि के दिन इस व्रत कथा को सुनने से मिलता है विशेष लाभ। मनचाही इच्छा का वरदान हो सकता है पूरा। प्रिय दर्शकों, मेरी वीडियो में बने रहें और कृपया मेरी वीडियो को अंत तक देखें। इस पूरी व्रत कथा को सुनें। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। शिकारी चित्रभानु को साहूकार ने बंदी बना लिया। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस कथा के अनुसार पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न दे पाने की स्थिति में साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन से बंदी बनाया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद कथा का पाठ किया गया। शिकारी की पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। शिकारी ने साहूकार से ऋण चुकाने का वादा किया। पूजा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उससे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। इस पर शिकारी ने वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त करने का वचन दिया और मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई। जंगल में ही उसने रात बिताई। शिकारी एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने लगा। बेलपत्र के पेड़ नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर गिर पड़ी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार से शिकारी का व्रत हो गया। तभी गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को शिकारी ने जाने दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरणी को मारने की जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरणी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरे शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरणी भी वहाँ से चली गई। धनुष रखने में कुछ बिल्व पत्र पुनः टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में प्रथम पहर का पूजा भी पूर्ण हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया। लेकिन तभी हिरणी ने शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इसी दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत गया। इस बार भी उसने धनुष से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसके द्वारा दूसरे प्रहर की पूजन प्रक्रिया भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरणी दिखाई दी जो अपने बच्चों के साथ उधर से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर को छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर लौट आऊंगी, मुझे अभी जाने दें। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि 2 हिरणी को मैं छोड़ चुका हूँ। हिरणी ने कहा कि शिकारी मेरा विश्वास करो, मैं वापस आने का वचन देती हूँ। शिकारी को जब हिरणी पर दया आ गई और उसे भी जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी अनजाने में बेल की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह की पहली किरण निकली तो उसे एक हिरण दिखाई दिया। शिकारी ने खुश होकर अपना तीर धनुष पर चढ़ा दिया। तभी मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, यदि तुमने मुझसे
पूर्व आने वाली 3 हिरणियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, देर ना करो, क्योंकि मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से उसे इसका फल तुरंत प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ देर बाद ही शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया और सभी को जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं के पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।